प्रीलिम्स को हुए कुछ टाइम हो गया है और जो हमारा गुस्सा था वो भी थोड़ा सा डाई डाउन हो गया है। अब थोड़ा सा रैशनल वे में देखते हैं कौन से क्वेश्चन कहाँ से आए थे और ज़्यादातर क्वेश्चंस क्या वो कन्वेंशनल थे, क्या वो अनकन्वेंशनल थे, डिफिकल्ट थे, मीडियम थे, इजी थे, क्या थे वो, थोड़ा सा रैशनल वे में देखते हैं। ये एक वर्ड डॉक्यूमेंट है मैंने बनाया आपके लिए, इसमें हर क्वेश्चन का एनालिसिस है। समरी क्वेश्चन की लिखी हुई है, वो कन्वेंशनल था या अनकन्वेंशनल था, डिफिकल्टी लेवल और एनालिसिस, और उसका सोर्स भी मेंशन है। 100 के 100 क्वेश्चन है। मैं आपको बाद में QR कोड दिखाऊंगा टेलीग्राम चैनल का, उसको स्कैन करके वो आप ये जो वर्ड डॉक्यूमेंट है उसमें आ जाएगा, आप उससे देख लेना। चलो अब पेपर को रैशनल वे में थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। मैंने आपको वर्ड डॉक्यूमेंट तो आपको मिल ही जाएगा टेलीग्राम से, आप डीप एनालिसिस खुद कर सकते हो, बहुत टाइम लगा इस एनालिसिस को। चलो देखते हैं। ये रहा QR कोड, इसको आप स्कैन करके टेलीग्राम चैनल से आपको वो वर्ड के डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। अब देखते हैं कहां से कितने क्वेश्चन आए थे। अगर कन्वेंशनल क्वेश्चंस देखें, कन्वेंशनल क्वेश्चंस का मतलब क्या है, वो टॉपिक्स जो हम जनरली पढ़ते हैं, जनरली जो हमारे स्टैटिक सोर्सेज हैं उसमें मेंशन है, उसमें से 53 क्वेश्चंस आए थे। व्हेन आई से कन्वेंशनल इट डजंट मीन इजी। जस्ट बिकॉज कोई क्वेश्चन मनी बिल से आया था इसका मतलब ये नहीं था कि वो इजी था। सो कन्वेंशनल सोर्सेज से 53 क्वेश्चंस आए थे। अगर हम ऐसे क्वेश्चंस देखें जो कन्वेंशनल से तो आए थे बट बहुत ज्यादा डेप्थ में थे, इतनी डेप्थ में थे कि जनरली वो कन्वेंशनल सोर्सेज में वो टॉपिक तो मेंशन्ड है बट इतनी डेप्थ में मेंशन नहीं है, तो वो 27 क्वेश्चंस आए थे। अगर अनकन्वेंशनल की बात करें, यहां पे अभी था नहीं, है नहीं, पहले था, उसमें से 20 क्वेश्चंस आए थे। 20 क्वेश्चंस वर फ्रॉम अनकन्वेंशनल सोर्सेज, 27 वर फ्रॉम कन्वेंशनल सोर्सेज, बट बहुत ज्यादा डेप्थ में थे, तो जनरली हम वहां तक नहीं पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। कन्वेंशनल से जैसे हमने देखा 53 क्वेश्चंस आए थे, जैसे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बहुत न्यूज में थी, बहुत एक्सपेक्टेड था क्वेश्चन। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर आपको इन कंट्रीज से इंडियन ओशन तक जाना है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से किन किन कंट्रीज से आपको क्रॉस करके जाना पड़ेगा, तो ये एक्सपेक्टेड है, कन्वेंशनल क्वेश्चन है और इजियर लेवल पे भी है थोड़ा। ये क्राउडिंग आउट इफेक्ट, ये हम जनरली पढ़ते हैं, ये दोनों कन्वेंशनल है और इजी है क्वेश्चंस, बट जस्ट बिकॉज दे आर कन्वेंशनल इसका मतलब ये नहीं है कि वो इजी ही थी सारे, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन भी देख लो। अमरावती स्तूपा पे क्वेश्चन आया हुआ है, कन्वेंशनल है, स्तूपास पे पढ़ते हैं सब, बट ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है। जस्ट बिकॉज ये कन्वेंशनल इसका मतलब ये इजी नहीं है, तो आप एक बार पूरा एनालिसिस देखना मेरा। फिर ऐसे क्वेश्चन है 27 जो कन्वेंशनल से तो थे बट बहुत ज्यादा डेप्थ में थे, जैसे कि यूएन की ऑर्गेनाइजेशन हम सब पढ़ते हैं, बट क्या हम इस डेप्थ में पढ़ते हैं? किसको 2 बार नोबेल प्राइज मिला है? किसी को याद नहीं रहता। तो कहने को कन्वेंशनल है बट बहुत ज्यादा डेप्थ में जाके क्वेश्चन पूछा हुआ, ऐसे नहीं पढ़ते ज्यादातर लोग, कोई भी नहीं पढ़ता, किसी को नहीं पता था ये। फिर MSMEs, कोई कहेगा यार ये क्वेश्चन कन्वेंशनल है और इतना डेप्थ में नहीं है, बट मेरे अकॉर्डिंग ये थोड़ा ज्यादा डेप्थ में क्वेश्चन है। M1 एक्सचेंज पे क्वेश्चन है MSMEs का, तो अकॉर्डिंग टू मी क्वेश्चन कन्वेंशनल से ही है। जनरली ये करंट अफेयर्स में लोग पढ़ते हैं पर इस डेप्थ में नहीं पढ़ते, जिस डाइवर्सिटी पे, जिस डेप्थ पे जाके ऑप्शंस है, इस डेप्थ में लोग क्वेश्चन नहीं, कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ते, स्पेशली करंट अफेयर्स का। कुछ बिल्कुल ही अनकन्वेंशनल क्वेश्चन थे, वो 20 थे। इन माई ओपिनियन दीज 20 क्वेश्चंस वर अनडूएबल, यू कुड नॉट डू दोज इन द प्रेशर सिचुएशन ऑफ अ पेपर और दैट टू यूपीएससी प्रीलिम्स। एक्स का क्वेश्चन है, सबको पता है, नोबेल प्राइज, कोई यूके का बंदा है, अब ये बताना है कौन सा इनमें से। ये अनकन्वेंशनल क्वेश्चन है। आप ये पूछ लो भी नोबेल प्राइज इस चीज में किसको मिला है, तो हमें वो तो पता रहेगा, बट क्या हमें ये पता है कि यार यूके से कौन था, फिर वो अमेरिकन यूनिवर्सिटी में चला गया, अब बताओ इनमें से चारों में से कौन है वो? यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता, तो ये अनकन्वेंशनल क्वेश्चन है। ये देख लो, यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस पूछे हुए हैं, आपको पीरियड ऑफ ऑपरेशन से मैच करना है, किसी को नहीं आता ये क्वेश्चन, ट्रस्ट मी, ये क्वेश्चन किसी को नहीं आता, ना किसी को ये क्वेश्चन आता है। तो मैंने आपको ये दिखा दिया, कन्वेंशनल से 53 क्वेश्चंस आए थे, बट इट डजंट मीन दैट पेपर वाज इजी, पेपर वाज इंडीड डिफिकल्ट। अभी डिफिकल्ट क्यों था?
अभी मैंने ये वीडियो बनाई क्यों है, मैं आपको मेन आइडिया बताता हूँ इसके पीछे। क्योंकि बहुत ना हवा में चल रहा है कि प्रीलिम्स तो ऐसा है वैसा है ऐसा है वैसा है, बट आपने पढ़ना क्या है, अब आपको करना क्या है। अगर आप अगले साल का प्रीलिम्स आपको देना है तो भी आप करोगे क्या। तो मेन फोकस तो यही होना चाहिए ना कि हमने अगले साल का प्रीलिम्स अगर हमने देना है तो वो निकालना है हमें। हमें जो प्रीलिम्स हुआ है इससे हमें टेक अवेज क्या मिले, अब हम करें क्या, वो हम इससे देखेंगे। क्वेश्चंस कन्वेंशनल सोर्सेज से थे बट वो डिफिकल्ट थे। कन्वेंशनल से होने के बाद भी वो इतनी डेप्थ में पूछे गए थे कि आप नहीं पढ़ते हैं उतनी डेप्थ में। तो अभी पहले ये देखते हैं कि क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट क्यों था। पहला, मेंस के टाइप के ऑप्शंस थे। जिस स्टूडेंट ने प्रीलिम्स की तैयारी की है वो जिसने मेंस की तैयारी नहीं की, सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी की है, उसके लिए क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट था। जिसने मेंस की तैयारी की है उसके लिए ये कंपैरेटिवली इजियर था। विजिंजम इंटरनेशनल सीपोर्ट पे क्वेश्चन है जो मेंस में पढ़ता है ना, जीएस 3 में हम सब पढ़ते हैं पोर्ट्स वाटरवेज वाला, वो सारा टॉपिक्स में पढ़ते हैं। इसमें उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडिया के पास ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स नहीं है। जिसको ये पॉइंट पता था, क्योंकि ये मेंस में ही पढ़ते हैं, प्रीलिम्स में इतना नहीं फोकस देते इस पे, तो वो इजीली इस आंसर पे पहुंच जाता। और ये जो ऑप्शंस लिखी हुई हैं और इसको इजीली पता लग जाता है ये सही लिखी हैं गलत लिखी हैं। तो मेन था ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स। जब मैंने क्वेश्चन पहली बार देखा मुझे नहीं पता था विजिंजम इंटरनेशनल सीपोर्ट क्या है, बट जब मैंने देखा तो क्लियरली दिख रहा था ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होगा ये। क्यों? क्योंकि उनके पास है ही नहीं। तो मेंस के टाइप से क्वेश्चंस थे, ऑप्शंस थे उसमें। सेकंड, क्वेश्चंस वर वेरी फैक्चुअल। जनरली यूपीएससी एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, बट इस बार बहुत फैक्चुअल क्वेश्चंस थे। जैसे कि यूएनओसी पे क्वेश्चन था, या तो आप यार उसका कोई ऑब्जेक्टिव पूछ लो, कुछ इंपॉर्टेंट हो, कोई टर्म आई हो वो पूछ लो। उन्होंने पूछा क्या, 4 बैटर्स क्या है, अभी ये चारों में से बैटर बताओ। अभी ढूंढते रहो, कैसे ढूंढोगे इसमें? अगर आपने इसके बारे में पढ़ा भी है तो भी इतना कुछ याद रखना डिफिकल्ट है। आपको चारों के चारों बैटर्स याद आ जाएंगे? तो ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसलिए डिफिकल्ट भी है। नेक्स्ट, रैंडम क्वेश्चंस बहुत ज्यादा थे। एक तो देख लो रेड प्लस प्रोजेक्ट, ये जो प्रोजेक्ट है ना 2013 का था, 2007 में रेड प्लस बनी और बिल्कुल ही लाइक इनऑपरेटिव नॉन ऑपरेटिव थी, अनऑपरेटिव जो भी होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत पुराना है, ये ज्यादा न्यूज में था भी नहीं, तो ये रैंडमली क्वेश्चन पूछ लिया गया, इसलिए डिफिकल्ट है। जस्ट बिकॉज रेड प्रोजेक्ट आपके इन्वायरमेंट के नोट्स में मेंशन्ड है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्वेश्चन डुएबल है, क्योंकि ये ना न्यूज में है और इतनी डेप्थ में जाकर क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप नहीं पढ़ते इतना, आप पढ़ ही नहीं सकते इतना। और देख लो वेटेज चेंज हो गई है, जैसे कि एथिक्स से क्वेश्चन आ गए विच वाज अ शॉकर फॉर मैनी, स्पेशली जिसने मेंस की तैयारी नहीं की। जिसने मेंस की तैयारी की थी उसके लिए ये 4-5 जो क्वेश्चंस आए थे वो डुएबल थे। फिर प्रोपोर्शन ऑफ एमैक एंड करंट अफेयर्स हैज इंक्रीज्ड। जनरली एमैक और करंट अफेयर्स इतने स्कोरिंग नहीं होते, क्योंकि सारे करंट अफेयर्स आप नहीं कवर कर सकते। और जो एमैक है, एमैक जनरली डिफिकल्ट माना जाता है क्योंकि लोग इतना नहीं ढंग से पढ़ते और पढ़ने को बहुत ज्यादा है, तो ये ज्यादा स्कोरिंग नहीं है, इसलिए ये पेपर डिफिकल्ट था। और डिक्रीज हो गई है प्रोपोर्शन बिग 4 की, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी एंड मॉडर्न हिस्ट्री। स्टूडेंट्स ये बहुत डेप्थ में पढ़ के जाते हैं, बट इसमें से क्वेश्चन ज्यादा नहीं आए। ये स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं सारे, बट इसमें से क्वेश्चन ही कम आए हैं, तो इसलिए इस पेपर में हाई स्कोर करना डिफिकल्ट रहेगा। फिर डिफिकल्ट क्वेश्चंस की जो रेशियो है ना वो बहुत इंक्रीज हो गई है। ये माना जाता है इस पेपर में 50% क्वेश्चंस डिफिकल्ट थे, ये बहुत हाई प्रोपोर्शन है। जनरली 30% क्वेश्चंस, लाइक 30 क्वेश्चंस ही डिफिकल्ट आते हैं और जनरली इजी होते हैं 30 क्वेश्चंस, और जो बीच में रह गए वो मीडियम क्वेश्चंस होते हैं कि अगर आप अच्छे से पढ़ के गए हो आपको आते हैं। बट 50% क्वेश्चंस वो डिफिकल्ट, तो रह तो 50 ही गए पीछे, 50 में से सिर्फ 20 इजी थे। अकॉर्डिंग टू मी इट वाज 15, मेरे हिसाब से 15 क्वेश्चन इजी थे, बट बाकी टीचर सब 25 बोल रहे हैं, कोई 20 बोल रहा है, तो मैंने 20 लिख दिया यहाँ पे, बट मेरे हिसाब से 15 क्वेश्चन इजी थे। फिर 30 क्वेश्चन वो मीडियम। तो
जस्ट बिकॉज 50% क्वेश्चन वर डिफिकल्ट, इसमें स्कोर करना डिफिकल्ट है। और क्यों पेपर डिफिकल्ट था? पहला लेंथी, पेपर वॉज वेरी लेंथी, इतनी गर्मी में बैठ के इतना लंबा पेपर सॉल्व करना डिफिकल्ट हो रहा था। सेकेंडली कुछ नई टाइप्स के क्वेश्चंस आए, जैसे हमने देखा था, जैसे सी सेट टाइप क्वेश्चंस आए थे, वो नई स्टूडेंट्स नहीं थे पढ़े। पहले स्टेटमेंट्स लिखी हुई है सारी सही हैं, फिर उसके नीचे कि ये इसको सपोर्ट कर रही है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, ऐसे लिखी हुई है, तो उसको वहीं पे बैठ के समझना डिफिकल्ट है। अभी हमें इजी लग सकता है, बट पेपर में जिसने पहली बार देखा इतने प्रेशर में, उसके लिए डिफिकल्ट था। चलो ये तो हो गया कि 2026 में क्या हुआ। अब मेरी सजेशंस क्या हैं आपको? अगर आप 2027 के पेपर दे रहे हो, जो मैं यहां पे दिखाऊंगा, जो मैं आपको बताऊंगा, वो एसेंशियल रहेगा आपके लिए। सबसे पहली, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेंस बिफोर प्रीलिम्स इज नॉट ऑप्शन, इज नॉट जस्ट ऑप्शनल राइट नाउ, इट इज नेसेसरी। अगर आपको प्रीलिम्स एस करना है, अगर आपको प्रीलिम्स ढंग से करना है, तो आपको मेंस पढ़ना पड़ेगा। जो भी 2027 के प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, ये मान के चलो आपको नवंबर तक, वैसे दिसंबर कहते हैं लोग, बट आप एक महीना खुद लेट कर दोगे, तो मैंने नवंबर लिख दिया। नवंबर तक आपको मेंस रेडी रहना है। अगर आप मेंस रेडी नहीं हो, अगर आपने मेंस के पेपर अच्छे से नहीं किए हुए, अगर आपने मेंस के सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से नहीं किए हुए, आपको प्रीलिम्स में डिफिकल्टी आएगी। तो मेंस की तैयारी करनी शुरू कर दो, नवंबर तक खत्म कर दो। फिर सेकंड है डेप्थ। हमने देखा कन्वेंशनल से ऐसे 27 क्वेश्चंस थे जो बहुत डेप्थ में पूछे गए थे। आप खुद देख लेना, जो मैंने वर्ड डॉक्यूमेंट आपको दिया उसमें मैंने एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस किया हुआ है, बहुत डेप्थ में एनालिसिस है, अच्छे से देख लेना उसको। बहुत ज्यादा डेप्थ में क्वेश्चंस थे, तो आप ये नहीं आप अफोर्ड कर सकते कि यार मैं अगर करंट अफेयर्स पढ़ रहा हूं, ऊपर ऊपर से देख लेता हूं कि मुझे जनरल आइडिया है सबके बारे में। अब वो नहीं रहा, अब आपको चीजें डेप्थ में करनी पड़ेंगी। आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, यार इससे मैं ढंग से पढ़ूंगा और डेप्थ में पढ़ूंगा। अगर मैं कुछ पढ़ रहा हूं, मुझे उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। थर्ड पे बात है, एनालिटिकल एबिलिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। मैं आपको गारंटी से बता सकता हूं, एक स्टूडेंट जो ढंग से पढ़ के नहीं गया था, एक स्टूडेंट जो सारा साल ढंग से पढ़ के गया था, पेपर में दोनों इक्वल लेवल पे बैठे थे। कहने का मतलब ये है कि जो स्टूडेंट की एनालिटिकल एबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, बट उसको ना इतनी नॉलेज नहीं है, एक स्टूडेंट है जिसको नॉलेज बहुत ज्यादा है बट उसकी एनालिटिकल एबिलिटी ज्यादा नहीं है, तो जिसकी एनालिटिकल एबिलिटी ज्यादा है ना, उसका पेपर क्लियर होने के चांसेस ज्यादा हैं रादर देन जिसके पास जस्ट बेयर नॉलेज है। तो एनालिटिकल एबिलिटी पे फोकस करना पड़ेगा अभी हमें। फोर्थ है एबिलिटी टू थिंक ऑन योर टोज। आपको अभी खड़े पैर बता दिया यार ये करो, आपको खड़े पैर पता लग गया, प्रीलिम्स में एथिक्स के क्वेश्चन आ गए, अब क्या करें? सॉल्व करो, सॉल्व करना ही पड़ेगा उसको आपको। तो इसकी आदत डाल लो, ये नहीं है मैंने सारी लक्ष्मीकांत पढ़ ली अब मैं सारे पॉलिटी के क्वेश्चन कर दूंगा। आपने देखा था मिस्टर एक्स मिसिज एक्स जो भी था वो वैसे क्वेश्चन आ गए, तो आपको वहीं पे खड़ के वहीं पे एनालिसिस करना पड़ेगा और डिसीजन बनाना पड़ेगा, जो एक आईएएस ऑफिसर की बेसिक ट्रेट है। फिर कामनेस अंडर प्रेशर, इस पे काम करना पड़ेगा। प्रीलिम्स में देखा गर्मी कितनी थी, प्रेशर कितना ज्यादा है, आपको वो हैंडल करना पड़ेगा और काम रहना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, रेपिटिशन ब्रिंग्स कामनेस। अगर आपने एक चीज बार बार की हुई है, काम हो जाओगे आप, तो टेस्ट करो। फिर अवॉइड एक्सेसिव फोकस ऑन प्रीलिम्स। ये काउंटर इंटुइटिव सा लग रहा है बट ये सही है। इतने लोग बोल रहे हैं ये है वो है प्रीलिम्स, तो होगा पता क्या, प्रीलिम्स की मार्केट इंक्रीज हो जाएगी। स्टूडेंट्स लाइक 2-3 महीने के बाद से प्रीलिम्स पे पढ़ना शुरू कर देंगे 2027 के लिए, जो कि बिल्कुल भी अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं रहेगी। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स पे इतना फोकस मत करना कि जितना जरूरत है उतना ही करना। जनवरी से शुरू कर देना प्रीलिम्स, नेक्स्ट प्रीलिम्स से। उससे पहले आप मेंस की तैयारी करो, मेंस के लिए रेडी रहो, फिर प्रीलिम्स पे जाना। अभी होगा ही क्या, बहुत सारे प्रीलिम्स के कोर्सेज आ जाएंगे, उसमें इनरोल मत कर लेना। अगर आपको पेपर क्लियर करना है तो प्रीलिम्स को भी थोड़ा साइड कर दो। आपको ये एनालिसिस दिख गया, एनालिसिस करो। मैंने आपको वर्ड का डॉक्यूमेंट दिया, यार यहां से क्वेश्चन आए थे, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको याद रखना नेक्स्ट प्रीलिम्स के लिए। अब वर्ड डॉक्यूमेंट सेव कर लेना, तब तक मेंस का प्रिपरेशन करो। अगर आपको एक्चुअल में
पेपर क्लियर करना है तो। फिर सुनने में बुरी लगेगी बात, बैकअप रख लो। जिस हिसाब का पेपर आ रहा है, देखो मैंने मल्टीपल टाइम्स इंटरव्यू दिया हुआ है, अगर मैं पेपर देने चले जाता मेरी कोई गारंटी नहीं थी। मैंने मल्टीपल टाइम्स मेंस लिखा है, मल्टीपल टाइम्स मेंस क्लियर किया हुआ है, मल्टीपल टाइम्स मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया हुआ है। मेरी कोई गारंटी नहीं थी कि मैं बैकअप कि वहां पे मैं क्लियर कर लूंगा, तो बुरी मानने वाली बात नहीं है। बट बैकअप इज नेसेसरी नाउ। अगर आपके 3-4 अटेम्प्ट हो गए हैं और अभी तक आपने मेंस या इंटरव्यू स्टेज पे नहीं पहुंचे, तो यार बैकअप ढूंढ लो पहले, बैकअप ढूंढ के फिर तैयारी शुरू कर देना। सो दिस वाज माय एनालिसिस। आई होप कि आपको हेल्प हुई होगी, आप नेक्स्ट प्रीलिम्स में बेटर रहे होगे।